सूरवीर और प्रतापी राजाओं की धरती है गुजरात का ये झालावाड़ विस्तार। आज हम आए हैं वढवाण, जो सुरेंद्रनगर जिला में है। वढवाण का ओरिजिनल नाम वर्धमानपुरी या वर्धमानपुर कहते थे, पर अपभ्रंश होते होते वढवाण। ये बेसिकली हमारे परदादाओं का जगह है। मेरे फोर फादर्स पैटर्नल फैमिली पूरा यहाँ से है। हमारा ये पहले हम हमारे घर पे जा रहे हैं, जो मेरे दादा के फादर का घर था, यानी मेरे फोर फादर्स का घर बोल सकते हैं। तो पहले वहाँ पर दर्शन करके फिर हम जाएंगे राणक देवी मंदिर दर्शन करने के लिए। पहले यहाँ पर ये घर हमने देखा। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर वाडीलाल व्यास वढवाण के सबसे पहले मेयर थे। ये हमारे लिए गर्व की बात है। ये सारे घर हमारे परिवार के हुआ करते थे, और जिन्होंने घर ये लिया है हमारे फैमिली का, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें स्वागत भी किया। बहुत सारा हमने उनके साथ बातचीत की, पुरानी यादें ताज़ा की। આજો પેલું પીપળો ઉગ્યો ને હવે ચારે દીકરીઓ બિચારે ગોપાલબેન ચાર દીકરીઓ દીકરો હતો ને ગોપાલબેન હા અહીંથી દેખાય છે, અહીંથી દેખાય બા વહે ગયા લાક્ષણકરે વહે ગયા બધા વહે ગયા દીકરી સાથે હવે ડેલો આમે જ પડતો છે જમાઈ આ બધી ચારે દીકરીના ભાગ પડે વેચે કોણ ગરસેબામાં ગાડી આવે નહીં જલ્દી એટલે वागेश्वरी चौक, वागेश्वरी माता जी का मंदिर हमने पहले दर्शन किए। उसका भी मैंने अलग से वीडियो डाला है, आप ज़रूर देखिएगा वो वीडियो भी। अपने नेटिव, अपने फोर फादर्स के घर जाना यानी अपने रूट्स को मजबूत करना है। मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि आपके बच्चों को आप ज़रूर ले जाइए। आपके पैटर्नल फैमिली, मैटरनल फैमिली कहाँ रहते थे, वो कहाँ से बिलोंग करते थे, ये सब उनको भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। तभी हमारी आने वाली पीढ़ी भी मजबूत होती है। माँ वागेश्वरी चौक में व्यास जी नो डेलो यानी पूरा एरिया जो था वो अलग अलग घर थे व्यास फैमिली के, व्यास परिवार के। आज उसको गरासियापा कहते हैं, क्योंकि सारे अभी जो भी घर है वो दरबार कम्युनिटी के जो भी लोग हैं उनके परिवारजन सब यहाँ पर रहते हैं। जो बांधड़ी बांधे ले, जो बांधड़ी बांधड़ी અમદાવાદ એમનામ ચારની એ મારા ભત્રીજી થાય, મારા ભાઈ દીકરી છે એના પપ્પા આ તો વયા ગયા કૌશિકભાઈ તો નહીં કોરોનામાં ગુજરી ગયા ને ત્યારે જ મેં આ 15 વર્ષ ત્યાં ઘર લીધું હે 15 વર્ષ ત્યાં। वढवाण में घर घर में ये बंदेज का काम होता है। यहाँ की बंदेज बहुत सुप्रसिद्ध है। बंदेज एकदम बारीक भी रहती है यहाँ की, और दूसरा यहाँ के कलर बहुत पक्के रहते हैं। तो ये देखिए घर घर में महिलाएं ये बंदेज बांधने का काम करते हैं। ये देखिए जैसे पहले ब्लॉक प्रिंट किया हुआ है, जहाँ जहाँ पर चौकोर पड़ता है वहाँ वहाँ सिर्फ ये दोरे से ऐसे बांध देते हैं। फिर उसको डाई करेंगे तो पूरा कलर उस एरिया में नहीं जाएगा, तो वो बंदेज का डिज़ाइन हो जाएगा। ये देखिए कितना अच्छे से ये बांध रहे हैं। तो आप चलते हैं राणक देवी के मंदिर, तो सुनते हैं राणक देवी की पूरी कहानी। ये कहानी उसी राणक देवी के मंदिर की है जहाँ अभी हम पहुँचे हैं, जहाँ रानी राणक देवी ने जौहर किया था। मान्यता है कि जूनागढ़ में हदमत नाम के कुम्हार थे, उसी कुम्हार की बेटी थी जिसका नाम था राणक देवी।
जैसे जैसे राणक देवी बड़ी हुई उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैलते गए। एक और लोक श्रुति के मुताबिक कच्छ के राजा के घर एक बेटी ने जन्म लिया। वो बेहद ही खूबसूरत थी। राजा ने उसका नाम रखा राणक देवी। पैदा होने के बाद जब राजा के यहाँ पंडित पहुँचे तो बेटी का हाथ देखकर कहा कि ये लड़की जिस घर में भी जाएगी उसका नाश हो जाएगा। राजा ने पंडित की बात पर भरोसा कर लिया और राणक देवी को जंगल में लेकर छोड़ दिया। वहाँ हदमत कुम्हार को वो लड़की, वो बच्ची मिल गई और फिर हदमत ने अपनी बेटी की तरह उसका पालन पोषण करना शुरू कर दिया। राणक देवी जैसे जैसे बड़ी होती गई उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले। ये चर्चा चालुक्य राजा के, पाटन के राजा जयसिंह सिद्धराज और जूनागढ़ के राजा राखेंगार के पास भी पहुंची। ये उनकी खूबसूरती की प्रसिद्धि। दोनों ही राजा राणक देवी से शादी करना चाहते थे। हालांकि राखेंगार ने राणक देवी से शादी कर ली, जिसके बाद जयसिंह ने राखेंगार को अपना दुश्मन घोषित कर दिया। तो ऐसे राखेंगार ने राणक देवी से शादी कर ली। इससे दुश्मनी की शुरुआत हो गई। दूसरी एक मान्यता के अनुसार जयसिंह सिद्धराज जब पाटन से दूर गए तब राजा राखेंगार ने पाटन पर हमला कर दिया था। इसके कारण उनकी दुश्मनी बढ़ी थी। राखेंगार जूनागढ़ के राजा थे। उनकी पत्नी राणक देवी गिरनार के किले में रहती थी। जूनागढ़ से गिरनार के किले तक आने जाने के लिए एक सुरंग बनी थी। इस सुरंग के ज़रिए रानी राणक देवी तक आने की इजाज़त राजा के अलावा बस 2 ही लोगों को थी। वो थे रानी के भतीजे विशाल और देवल। राजा और रानी दोनों ही विशाल और देवल पर बहुत ही भरोसा करते थे। एक दिन राजा राखेंगार गिरनार तक जा रहे थे तो उन्हें देशल नशे में दिखाई पड़ा। नाराज होकर राजा राखेंगार ने विशाल और देवल दोनों को ही देश निकाला दे दिया। उस समय देश का मतलब सीधे तौर पर एक राजा के अधीन जो भी साम्राज्य होता था वहाँ से उनको निकाल दिया। प्रतिशोध लेने के लिए दोनों, विशाल और देवल दोनों, जयसिंह राजा के पास पहुँचे। जयसिंह ने ये मौका देखकर जूनागढ़ पर चढ़ाई की और राखेंगार को मार डाला और फिर गिरनार की पहाड़ियों पर भी चढ़ाई की। किले का दरवाज़ा खुलवाने के लिए विशाल और देवल ने आवाज़ लगाई तो दरवाजे तुरंत ही खुल गए। सिपाही किले में पहुँचे तो उन्होंने राणक देवी के 2 बच्चों की भी हत्या कर दी और रानी को बंदी बना लिया। जयसिंह राणक देवी को लेकर पाटन जाने लगा। ये आपने सुरंग देखी जो सीधा यहाँ से जूनागढ़ जाती है। कहते हैं ये सुरंग के द्वारा जयसिंह और राणक देवी यहाँ पर पहुँचे, वढवाण आए। यहाँ पहुँचकर सिद्धराज ने राणक देवी से रानी बनने के लिए कहा। राणक देवी ने इससे इनकार कर दिया। इसी दौरान रानी के कुछ विश्वस्त सिपाही भी वढवाण पहुँचे। एक बार फिर से लड़ाई शुरू हुई तो रानी के सिपाही मारे गए। ये सारे देखिए आप देख रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग पाड़ियाँ इसको कहते हैं, स्थानक, अलग अलग सिपाही जो रक्षा के लिए मरे, ये वढवाण गढ़ की रक्षा के लिए मरे। वो सारे जिन्होंने भी जो सिपाहियों ने जान दी थी उनके सारे स्मारक यहाँ पर बने हुए हैं। ये इतने प्रीमाइसेस में ही करीब 200 से ज़्यादा मंदिर है, छोटे बड़े। एक लोक श्रुति ये भी है कि रानी ने अपनी दासियों के साथ यहाँ जौहर कर लिया, धरती फट गई और राणक देवी उसी में समा गई। ये भी कहा जाता है कि राणक देवी धरती में समा गई थी, वहाँ एक
साड़ी भी नज़र आया करती है। दूसरी किंवदंती ऐसा है कि राणक देवी ने सती होने के लिए यहाँ पर वडवान शहर में लोगों से अग्नि मांगी, अग्नि का दान मांगा, पर लोगों ने अग्नि नहीं दी। तब राणक देवी ने यहाँ पर श्राप दिया। तो ये जो भोगाओ नदी है, वो भोगाओ नदी में कभी भी पानी नहीं रहता है। और ये तो है, यहाँ पर अगर बाढ़ भी आ जाए पर फिर भी पानी यहाँ पर नहीं टिकता है। दूसरी एक किंवदंती ऐसा भी है कि राणक देवी ने पानी मांगा, यहाँ के लोगों ने पानी नहीं दिया, इसीलिए राणक देवी ने नदी को श्राप दिया और वो भोगाओ नदी सूख गई, जिसका श्राप आज तक यहाँ पर है। कितनी भी बारिश आए, कितना भी पानी भरे, तालाब भी भर जाए, पर यहाँ का भोगाओ नदी में पानी टिकता नहीं है। कुछ भी हो जाए पानी सूख ही जाता है। ये हमने देखा पूरा कोट यानी पूरा जो बाउंड्री है ये सीधा वडवान के किले का है। किला जैसे ही सामने हम देखते हैं वैसे ही भोगाओ नदी है। ये देखिए किले में अलग अलग कुछ लोगों की मूर्तियाँ बनी हुई है। कहा जाता है कि ये लोग देवताओं की मूर्तियाँ हैं। एक श्रुति ये भी है कि जो लोग लड़ते लड़ते शहीद हुए उनकी भी मूर्तियाँ हैं। इसके अलावा कई मंदिर भी आसपास है। हम देख सकते हैं कितने सारे शिवलिंग है। ये जैसे लाइन से शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंग जैसे स्थापित किए हो ऐसे, पर बहुत ही जर्जरित अवस्था में है ये, पर बहुत सुंदर। आज भी ये जगह एनर्जी से भरपूर है। मेंटेन्ड नहीं होने के बाद भी ये स्थान आपको जागरूक लगे। ये देखिए पुराने पुराने मंदिर, यहाँ पर लाइन से ऐसे बहुत सारे शिवलिंग बने हुए हैं। राणक देवी का बहुत ही चमत्कारिक मंदिर है। उसमें से एक मान्यता है कि अगर बच्चा होने के बाद महिला को फीडिंग नहीं आता हो, अगर दूध नहीं आता हो, तो राणक देवी के मंदिर में ब्लाउज़ से पूरा जो स्टेप्स है, जो भी सीढ़ियाँ है, वो साफ़ कर देने से फिर वो एक बार प्रदक्षिणा करने के बाद माता जी को प्रार्थना करते हैं तो फीडिंग ज़रूर शुरू हो जाता है। ये यहाँ का एक एकदम तादृश्य चमत्कारिक माता जी का आशीर्वाद है। बहुत सारे लोग यहाँ पर अपनी जो मानता है उसको कंप्लीट करने के लिए आते हैं। तो ये थी रानी राणक देवी की करुण प्रणय कथा। 12वीं सदी की ये कहानी थी। राजा सिद्धराज जयसिंह और बहुत ही जूरासमा राजा, जो भी इच्छा, जो भी मनोकामना है जूनागढ़ में पूरा करते हैं। राणक देवी का महल भी है। जूनागढ़ ऊपरकोट किला है, वहाँ पर राखेंगार का महल, वो सब आप जब जूनागढ़ जाए तो अवश्य वहाँ पर भी जाइएगा। गिरनार का भी किला है, राणक देवी का किला, वो भी आप देख सकते हैं। आज भी वहाँ पर जा सकते हैं। पति की हत्या और अपने निर्दोष पुत्रों की हत्या के बाद जब राणक देवी बहुत व्यथित थी, उन्होंने जोहर किया, यहाँ पे सती हुए, तब उन्होंने कहते हैं जयसिंह, सिद्धराज जयसिंह को भी श्राप दिया था निसंतान मृत्यु का। और उसके बाद जयसिंह सिद्धराज भी निसंतान ही मृत्यु हुआ उनका। राणक देवी के ऊपर बहुत सारी फिल्म भी शूट हुई है। ये बहुत पुराना वर्ड का पेड़ है। कहते हैं ये बरगद का पेड़ बहुत ही सालों सदियों पुराना है। आप देख के ही पता लगता है, इसके जो जो रूट्स है उसको देख के। बहुत पुराना बरगद का पेड़ सारा इतिहास को समेटे हुए ये राणक देवी का मंदिर। राणक देवी अपने पति का सर कहते हैं साथ में लेके आए थे, तो वो सिंबॉलिक रूप से यहाँ पर रखा हुआ है साइड में, ये देख सकते हैं आप। तो बहुत अच्छे से हमारा दर्शन हुआ यहाँ पर। अब हम चलते हैं आगे। वाघेश्वरी मंदिर का भी मैंने वीडियो डाला है। ये देखिए संरक्षण स्मारक के तौर से ये है गुजरात का,
पर इसका संरक्षण ऐसा हो नहीं रहा है। ये सारे प्रेशियस हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स है, इसका अच्छे से देखभाल होना ही चाहिए। तो ये थी कहानी राणक देवी की, राखेंगार की और सिद्धराज जयसिंह की। ये वडवाण का जो किला है इसमें 6 से 7 बड़े बड़े दरवाजे हैं, पर ये छोटी छोटी इसको बारी कहते हैं। बारी यानी छोटी खिड़की। यूजुअली आना जाना ये छोटी खिड़की में से ही करते हैं। यहाँ से बड़े बड़े व्हीकल्स नहीं आ सकते हैं। पहले पूरे प्रोटेक्शन का प्लान करके ये ऐसे छोटे छोटे गेट्स रखे थे कि बड़े बड़े दरवाजे जब हाथी घोड़े जाए उसके लिए ही बड़े दरवाज़ों का ज़रूरत पड़ता था, पर आने जाने के लिए ये छोटे गेट्स जैसे पूर और वो सब बाढ़ और उस सब के से भी प्रोटेक्शन के लिए ये छोटे छोटे दरवाजे उस समय बहुत काम में लगते थे। वेल प्लान्ड तब ये सारे सिटी रहते थे। आगे चलते हैं गणपति फाटक बहुत सुंदर पौराणिक गणपति जी का मंदिर है। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए